अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेहमान ख़ुसूसी में मैं हूं आपकी मेज़बान ज़हरा एहसान। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं प्रोग्राम में वो है नजम मज़ारी साहब, जो कि अरोमा थेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा चिल्टन प्योर कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। जानते हैं नजम मज़ारी साहब से कि ये अरोमा थेरेपी क्या चीज़ है, इसके अलावा ऑर्गेनिक चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये अरोमा थेरेपी है क्या। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अरोमा थेरेपी के बारे में नहीं जानते। जी, अरोमा थेरेपी, जो अरोमा वर्ड है उसका मतलब होता है महक, और थेरेपी मतलब इलाज। तो कोई भी ट्रीटमेंट इलाज अगर आप अरोमा महक के थ्रू, खुशबू के थ्रू कर दें तो वो अरोमा थेरेपी कहलाती है। यानी कि खुशबू से इलाज किया जी जाए। बिल्कुल, खुशबू से इलाज किया जाता है। और उसकी जो इन्वेंशन है, जो इसकी ईजाद है, वो इब्न सीना, जिसको आप बुल सीना कहते हैं, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ही इज़ नोन एज ए फादर ऑफ मेडिसन। तो उन्होंने ये ईजाद किया था, तो वहीं से ये मुस्लिम साइंटिस्ट की ही ईजाद है। और वहीं से मैंने पढ़ा, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। उस पर रिसर्च करने के बाद ही मैं प्रॉपर एक अब सर्टिफाइड, पाकिस्तान का फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ। तो सर, इसमें किस किस्म के ऑयल होते हैं जिससे आप ये थेरेपी करते हैं? कितने किस्म के ऑयल मौजूद होते हैं इसमें? देखें, अरोमा थेरेपी में तो जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ये तो आई थिंक 2000 प्लस ऑयल्स हैं, लेकिन हमारे पास राइट नाउ 200 प्लस ऑयल्स हैं, जिसमें कि लेवेंडर है, जिसमें कि ऑरेंज है, लेमन का ऑयल है, यूकलिप्टस जिसको आप उर्दू में सफ़ेदा कहते हैं, लेवेंडर जिसको आप उर्दू में इस्तोखदूस कहते हैं, जैस्मिन है, निरोली है, और फ्रैंकिनसेंस है जिसको उर्दू में आप लुबान कहते हैं। जैसे कि फलों का बादशाह आम है, जंगल का बादशाह शेर है, तो तेलों का जो बादशाह है वो फ्रैंकिनसेंस है। तो वो ऑयल भी हमारे पास है, तो उसके थ्रू हम अरोमा थेरेपी की ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर, इसकी मेकिंग आप कहाँ करते हैं इन ऑयल्स की? जी, इसकी जो प्रोडक्शन है वो मैं खुद ही कर रहा हूँ। हमारी कंपनी चिल्टन प्योर जो है वो पाकिस्तान की पहली कंपनी जो कि एसेंशियल ऑयल्स को प्रोड्यूस कर रही है। हम खुद ही, हमारा इन हाउस हमारा सेटअप है। तो डिस्टिलेशन का एक प्लांट आता है जिसके थ्रू आप पहले आप पत्ते इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे से उनको फ्लेम देते हैं, स्टीम आती है, स्टीम के बाद जाके वो एसेंशियल ऑयल्स क्रिएट होते हैं। तो वो सारा सेटअप हमारा अपना है, चिल्टन प्योर कंपनी से बनाती है और मार्केट में सेल करती है। तो सर, ये जो तेल हैं क्या ये सिर्फ अरोमा थेरेपी के लिए इस्तेमाल होते हैं या इनके कोई और भी इस्तेमाल हैं? जी बिल्कुल, ये अरोमा थेरेपी के अलावा भी इनको मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। और जैसे कि कार्डमम इलायची का जो तेल है, अब वो बेकरी में बहुत यूज़ होता है। वो ऑयल हम जो बेकरी स्टोर्स वाले हैं वो हमसे परचेज़ करते हैं। बेक आइटम में यूज़ होते हैं, स्मेल के लिए, इन्हांस के लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आपके शैम्पू हैं, कंडीशनर हैं, हेयर क्रीम है, हेयर जेल्स हैं, उन सब में ये एसेंशियल ऑयल्स यूज़ होते हैं। सिर्फ अरोमा थेरेपी नहीं, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो किस किस्म का इलाज मुमकिन है इन ऑयल से? जो देखें, अरोमा थेरेपी से तो हर तरह का आप इलाज कर सकते हैं, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है, या आप इवन कि वेट लॉस में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि अब हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अरोमा थेरेपी का जो बड़ा रोल रहा है वो स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करने में, जिसमें कि लेवेंडर ऑयल और आशू पाउडर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आशू पाउडर क्या है सर? ये इसका जो असल हिंदी में जो वर्ड है, जो इंडिया में ये मशहूर है, वो अश्वगंधा के नाम से है। ये एक लकड़ी होती है, उसका हम पाउडर बनाते हैं। तो वो पाउडर आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में से आशू कहते हैं, इंडिया में से अश्वगंधा कहते हैं। तो ये एक पाउडर होता है, इसको आप दही के साथ मिक्स करके मिला के सुबह दोपहर पिए, खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या स्मूथीज़ में या जूस के अंदर उस पाउडर को आप ऐड करें। किसी तरीके से भी आप चावलों के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर लें, इसको आप खा लें, तो आपको इंशाअल्लाह विद इन वीक्स आपको फील होगा कि जब आपके ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी आएगी तो वो आपके ऊपर जो है ना, उसकी वो असर नहीं आता उसका। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि स्ट्रेस पे ज़्यादा आप लोग फोकस जी, करें? हम स्ट्रेस पे फोकस ज़्यादा इसलिए करें क्योंकि इसकी मार्केट में इसकी नीड है, मार्केट में इसकी डिमांड है। असल में देखें, स्ट्रेस, एंजाइटी के ना लोग ज़रा डरते हैं कि वो मेडिसिन की तरफ जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं, लोगों को डर ही होता है कि अगर हमने स्ट्रेस मेडिसिन की कोई मेडिसिन लेना शुरू कर दी तो खुदा न खास्ता हम उसके आदी ना हो जाए। तो उसके बचने के लिए लोगों को हमेशा एक माइंड में होता है कि हमने जाना है तो कोई नेचुरल वे फाइंड करना है, कि कुदरती तरीके से हम कैसे अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें लेवेंडर हम ऑयल देते हैं, जो कि आप अपने तकिए और जो पिलो है उसके ऊपर आप उसके 1-2 ड्रॉप्स जो है तो वो डाल के उसको रब करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप अश्वगंधा जो आशू पाउडर है उसको दही के साथ या दूसरे मल्टीपल चीज़ों के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके विद इन वीक्स आपको रिजल्ट नजर तो आते हैं। इससे एंजाइटी आपकी या जो आपका डिप्रेशन है वो कम हो वो सकता है? काफ़ी हद तक कवर होता है, काफ़ी हद तक आपका जो है ना स्ट्रेस इन अमराज का रिकवरी रेट कितना होता है? कब तक ये कम हो देखें, जाता है? अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये कितने अर्से तक रिजल्ट होगा। ये वेरी करता है पर्सन टू वेरी। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ देखें डाइट से नहीं होगा, आपको मेंटल एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है, यानी कि आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और भी बहुत एक्टिविटीज़ होती है। अगर आप वो साथ साथ करें तो आपको विद इन मंथ रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ अगर आप इन्हीं चीज़ों पर रहेंगे तो हो सकता है कि वो 1 साल भी लग सकता है।
तो सर इन ऑर्गेनिक ऑयल्स की रिकमेंडेशन कहाँ से हुई है? रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन मतलब कि सर्टिफिकेशंस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं तो पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं खुद ही उनकी लोगों को जो है ना उसके प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता हूँ खुद ही अपने बिहाव पे। अच्छा। और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री है PCSIR की लेबॉर्ट्री, वहाँ से हम अपने प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं, और हमारा अपना भी इन हाउस एक लेबॉर्ट्री है जिसमें डॉक्टर, केमिस्ट और रिसर्चर्स हमारे साथ काम करते हैं। एज कम्पेयर टू एलोपैथिक और होम्योपैथिक अरोमा थेरेपी के क्या फ़वाइद हैं? जी देखें, एलोपैथी और होम्योपैथी तो बिल्कुल एक डिफरेंट है, वो तो प्योर एक मेडिसिन की तरफ आप चले जाते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम बार बार लोगों को बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द हो रही है, आप एक कप चाय पी लें तो आपका सर का दर्द खत्म हो जाता है, तो आपने कोई मेडिसिन तो नहीं ली ना। ये तो एक चाय एक नेचुरल सिंगल इंग्रेडिएंट है, दूध है उसमें, आपकी पत्ती, और आपने कंज्यूम किया। तो सेम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम तो कभी उनको मेडिसिन कहते नहीं, हम कहते हैं ये तो नेचुरल एक सिंगल इंग्रेडिएंट है। जैसे संदल एक सिंगल इंग्रेडिएंट है, वेट लॉस के लिए इस्तेमाल हो रही है, आप किसी को कहें कि आप संदल यूज़ करें और आपका वेट लॉस होगा, इट डजंट मीन कि जो संदल है वो कोई मेडिसिन है, वो तो सिंगल एक इंग्रेडिएंट। जैसे चाय मैंने आपको एग्जांपल दी, तो हमारे प्रोडक्ट वो तो क्योंकि एलोपैथी और वो तो सब मेडिसिन में आते हैं, हमारे एक सिंगल इंग्रेडिएंट होता है, तो इसको जो है हम नेचुरल फूड कहते हैं। अच्छा। इसको मेडिसिन नहीं कहते हैं, इसको नेचुरल फूड कहते हैं। तो अरोमा थेरेपी जो ना वो नेचुरल फूड्स हैं, और इनकी जो सबसे बेस्ट बात ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सिंगल इंग्रेडिएंट नेचुरल है, आपको क्या उसका चाय का आप क्या नुकसान है, कोई भी नुकसान। तो इस तरह ये नेचुरल, इसको आप अपने खानों के साथ इस्तेमाल करें तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। आम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें स्टोर में मिल जाती हैं, होम्योपैथिक स्टोर में, एलोपैथिक की मेडिकल स्टोर में। आपकी जो मेडिसिन है वो हमें कहाँ से मिलेगी? अच्छा, ऐसे है कि क्योंकि हमने शुरू में जब आपने चिल्तन प्योर कंपनी जब हमने स्टार्ट की, तो इसके जो प्रोडक्ट थे वो हमने सोचा कि इसको जो है ना सिर्फ हम ऑनलाइन ही रखें। तो chiltanpure.com हमारी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते। ऑनलाइन ही आप परचेज़ करते हैं, स्टोर्स पे हम नहीं रखते, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है, जो इसके यूज़र हैं, जो इसके बायर्स हैं, वो पाकिस्तान में बड़ी लिमिटेड है। सिर्फ लिमिटेड से लोग हैं, वो उनको नॉलेज है इन चीज़ों की कि इन चीज़ों कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इनके क्या फ़वाइद हैं। तो हमने ऑनलाइन ही रखा हुआ है, तो 5 साल से हम ऑनलाइन ही डील कर रहे हैं। और हमारे सारे यूज़र जो कस्टमर ऑडियंस सारे वो हमें कॉल्स करती हैं। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारा नंबर भी मेंशन है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, और फिर हम पूरे पाकिस्तान में उसकी डिलीवरी करवा देते हैं, फ्री डिलीवरी। सर ये इलाज कितना कॉस्टली है? जो ये ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो एक्चुअल में तो ये कॉस्टली नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ से बढ़ के तो सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। तो देखा जाए तो बाकी अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को बंदे को स्ट्रेस है, एंजाइटी या वेट लॉस की, वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है जो कि हज़ारों रुपए की आपको पड़ती हैं, आप हमारे एक ही ऑयल है वो भी 1000 का है, और एक जो पाउडर है वो भी तकरीबन 1000 का कॉस्ट करता है। अगर आप उसे कंज्यूम करते रहते हैं तो वो तो आपके काफ़ी 5-6 महीने चला लेता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसके लॉन्ग टर्म में तो ये आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। शुरू में शायद आपको फील हो कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1000 का अगर आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 से 3 महीने तक वो कंज्यूम हो सकता है। तो सर आपको इसका फीडबैक मिलता है लोगों से? जी देखें, हम 5 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम ग्रो ऐसे ही किया क्योंकि हमें पॉजिटिव फीडबैक आया लोगों की तरफ से कि ये तो बड़ा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स था, उनको सांस का, दमे का बहुत ज़्यादा इशू था। तो मेरे पास यूकलिप्टस ऑयल था, तो मैंने कहा जी आप ये एसेंशियल ऑयल ले जाएँ, 1-2 ड्रॉप्स ना आप हम तकिए पे इसको डेली लगा दिया करें। तो विद इन मंथ उसने मुझे कहा कि मेरे सांस का काफ़ी तक 70-80% तक मसला जो था वो हल हो चुका था। मतलब स्टेज पर चढ़ना और उतरने से उनका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता था। तो वो उन्होंने कहा जिस स्टेज पर चढ़ता हूँ मेरा उतना ज़्यादा सांस नहीं फूलता। तो अब वो देखना, वो 700 की छोटी सी बोतल थी और स्मेल करने से और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इस तरह करके हमें फीडबैक बहुत अच्छा आया। और अभी भी आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे सर्च करें चिल्तन प्योर को, तो फीडबैक के सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं कि कितने अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अरोमा थेरेपी के अलावा भी हम बड़े नेचुरल चीज़ें बना रहे हैं। हम हेयर ऑयल बना रहे हैं और शैम्पू बना रहे हैं, मेथी का, फेनिग्रीक जिसे आप कहते हैं, कलवंजी का शैम्पू। मतलब हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ही हम शैम्पू बनाते हैं, नेचुरल चीज़ों की हम कंडीशनर बना रहे हैं, और क्रीम भी बना रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स भी बना रहे हैं। कॉस्मेटिक्स में हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, शहद भी हैं, जिस तरह दूसरे प्रोडक्ट्स, वो भी चिल्तन प्योर प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, चिल्तन प्योर। सर ये चिल्तन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जी, चिल्तन असल में क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा से है, मैं आई एम बलोच, तो मैं वो क्योंकि मुझे था कि जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा तो उसमें कोई मेरे सूबे का या मेरे शहर का कोई इसमें टच होना चाहिए। तो चिल्तन जो है ना वह बलूचिस्तान का एक मशहूर पहाड़ है, जैसे आपके इस्लामाबाद में मरगला हिल्स हैं, इस तरह बलूचिस्तान का जो सबसे मशहूर पहाड़ है चिल्तन है। तो उसी के नाम पे चिल्तन प्योर रखा। प्योर मीन खालिस, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें नेचुरल प्योर होती हैं, तो उस तरह मैंने चिल्तन प्योर इसका नाम रखा। सर आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? आप किस वजह से इस फील्ड में आए थे?
जी ऐसे है कि जब शुरू में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो देखिए जिस तरह हर इंसान को ज़िंदा रहने के खाने पीने की ज़रूरत होती है, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मेरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन का जो सोर्स था वो सर कासिम अली शाह थे, जो कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं। तो उन्होंने अच्छा। मुझे जो है ना बिज़नेस में काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे बताया कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे काम कैसे लगन के साथ काम किया जाता है। तो उनकी एक बहुत बड़ी काविश है इसमें मेरी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में। और शुरू में जिस तरह एक आम रूटीन में हर बंदा काम करता है 9 से 6, तो मैं भी उतना ही काम करता था। तो मुझे सर कासिम अली शाह ने बताया कि देखिए अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपने 6 नहीं, फिर आपने रात 2 बजे तक काम करना है। लोगों से हट के ही ज़्यादा टाइम देना है अपने काम को, तब भी आप सक्सीड हो सकते हैं। तो यहाँ से मेरी एक बड़ी मोटिवेशन थी। तो सर कासिम अली शाह अगर मेरे टीचर ना होते तो शायद मेरी कंपनी आज यहाँ तक ना पहुँची होती। सर, आपने अपनी कंपनी का सर्कल इतना बड़ा कर लिया, तो आपको क्या मुश्किलात दरपेश आई थी? जी देखिए, मैंने स्टार्ट जो अपनी कंपनी की थी वो 2 बंदों से की थी। और अच्छा। मैंने बाकी दीगर इंटरव्यूज़ में भी इसका ज़िक्र किया कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो हमारे पास टेबल और चेयर के पैसे नहीं थे। तो मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ थे, तो हम नीचे कारपेट पे बैठ के हम काम किया करते थे। तो मेरे एम्प्लॉयज़ अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि सर हमारे जो ऑफ़िस है उसमें टेबल और चेयर क्यों नहीं है? तो मैं उनको टैकल करने के लिए बहाना बना देता था कि भाई ये देखिए आप नीचे बैठते हैं तो एक तो सुन्नत होती है, आपके जो घुटने हैं वो ठीक रहते हैं। इस तरीके से करके हम उनको टैकल किया करता था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र हुआ, बाद में फिर हमें कामयाबी मिली। तो मेहनत में हाँ अज़मत है हाँ सर। बिल्कुल। तो अब हमारी मेरी कंपनी में 100 से 100 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं, 100 ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे काम, और हर पॉइंट पे 30-35 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है हम काफ़ी इसमें ग्रो कर गए हैं। और अच्छा, इसमें आपने पूछा था कि आपको इसमें हर्डल्स क्या क्या परेशानियाँ आई। अच्छा, इसमें जो मुश्किलात क्या आई? मुश्किलात क्या है, सबसे जो बड़ी मुश्किलात मुझे ये आई जब मैंने अरोमा थेरेपी का स्टार्ट किया, तो मुझे इसका जो सेटअप है, इसका जो यूनिट है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों को पता भी नहीं था कि ये किस टाइप की मशीन होती है, किस टाइप का यूनिट होता है। तो मुझे ये जो यूनिट है ना, ये वेल्डिंग वालों के साथ बैठ के 3 महीने बैठ के बनवाना पड़ा। वो मेरे अच्छा। सबसे टफेस्ट मुश्किल मेरे लिए मरला था, क्योंकि मुझे उनके साथ बैठ के उन्हीं के गैराज में सर, ये बैठ मशीनों पे आप थेरेपी करते हैं? नहीं, मशीनों के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ऑयल जो निकाला जाता है वो मशीन अच्छा। की एक यूनिट होता है, नीचे उसका बर्नर लगा होता है, ऊपर उसके आप मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गुलाब का तेल निकाला तो ऊपर गुलाब होता है, नीचे पानी होता है, उसके नीचे हीट होती है। अच्छा। आप हीट करते हैं, पानी बॉयल होता है, वो पेटल्स को हीट करता है, पेटल्स फिर एक बिल्कुल ऐसे केमिस्ट्री टाइप चीज़ है। तो प्योर वो ऑर्गेनिक। हाँ प्योर ऑर्गेनिक हो, तो कोई उसमें कुछ सिर्फ पानी ही उस तेल को निकालता है। तो ये एक प्लांट मैंने बनाना था जो कि तेल निकालने का एक सेटअप होता है, मुझे आप मशीन कह सकते हैं। तो वो मशीन बनाने के लिए मुझे बहुत हर्डल्स आई। तो सर, आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? तो मैं इब्ने सीना बोल सीना को मैं पढ़ रहा था, उनका मैंने देखा था कि उन्होंने किस टाइप की मशीन बनाई थी, जो कि आज से 1200 साल पुरानी मतलब मशीन को मैंने अब आके जदीद दौर में बनाया। तो वो मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप 2-3 महीने मैं गैराज में ही उनके साथ बैठा रहता था। अपना मैंने ऑफिस बंद कर दिया था, मैंने कहा मैं पहले मशीन बनवा लूँ, और उनके साथ बैठ के उनकी लैंग्वेज में, उनके स्टाइल में काम कराना एक बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। तो आपका आइडियल कौन है, बू अली सीना? एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन तो मेरी सर कासिम अली शाह से आती है, जो इंस्पिरेशन है वो तो इब्ने सीना, अबू अली सीना को मैं अभी भी पढ़ता रहता हूँ कि उन्होंने और किस किन चीज़ों पे काम किया। असल में ना उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन पे काम किया था, या अल्टरनेट मेडिसिन, मतलब कहते हैं कि दवाई के अलावा भी इलाज होता है। आप लाजमी नहीं कि आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आपको कोई भी परेशानी, आप हमेशा दवाई ही खाएँ। आप दवाई के अलावा भी इलाज है। आपको जो छोटे मोटे मसले, आप उसके लिए दवाई बिल्कुल ना लें, आप उसके लिए कोई अल्टरनेट देखेंगे, यार अच्छा इसका और क्या हाल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेट के कोई मसले मसाइल, मैदे के मसले, लोग फौरन दवाई की वो तरफ फर्द दवाई, जाते हैं। इससे अच्छा आप इसबगोल खा लें, ठीक है ना, फ़ौरन आपका मैदा पेट ठीक हो जाए। तो ये अल्टरनेट मेडिसिन है। तो बाहर इंडिया में, दूसरी यूरोप कंट्रीज़ में उनका एक बड़ी अच्छी मैंने आदत नोट किया कि वो लोग ना अल्टरनेट मेडिसिन को ज़्यादा देखते हैं। डॉक्टर के वो तब जाते हैं जब, जिसे कहते हैं जब उनकी बस हो चुकी होती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें तो थोड़ा मसला हो तो हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं कि यार ये देख लें हमें मसला क्या आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ बोल सिन्हा ने बड़ा काम किया, और मैं भी उनको फॉलोवर हूँ, तो मैं उनको उनको पढ़ता रहता हूँ कि वो उन्होंने क्या किसी चीज़ पे काम किया, और उस तरह का काम हम भी करने की कोशिश करते हैं। जी नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने अरोमा थेरेपी के हवाले से नजम साहब की राय सुनी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़हरा एहसान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।